शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती से करवानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गुजारे और इस चीज का किसी को भी इल्म ना था और ना ही कोई खबर। आप भी ये सुनकर दोस्तों यकीनन मेरी तरह परेशान हुए होंगे कि ये क्या माजरा है, इसकी क्या हकीकत है। दोस्तों, आज की वीडियो में इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और बात है दोस्तों रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दोस्तों रसूल पाक से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने दिल में एक बार दरूद पाक भी पढ़ लें। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, 35 साल के बाद रोज़ा रसूल के अंदर से बाहर आने वाले जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, असल में वो रोज़ा रसूल पर आगा हैं, जो सिर्फ अब 3 बचे हैं। सन 2020 में एक आगा जिनका नाम आगा अहमद अली यासीन था, उनका इंतकाल हो गया था। उनके बाद अब 3 आगा ही बचे थे और ये बुजुर्ग आगा 35 साल सिर्फ रोज़ा रसूल के अंदर रहे। ये कौन थे, वहाँ क्या करते रहे, आपको सब बताएंगे, मगर उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है दोस्तों कि आगा होते कौन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस हवाले से ना जानते हों। आगा के बारे में जानकर ही आप इन बुजुर्ग आगा के बारे में जान सकेंगे। सो पहले आपको बताते हैं कि अगवात यानी आगा किसे कहते हैं और ये कौन होते हैं और रोज़ा रसूल पर इनका क्या काम होता है। दोस्तों, अगवात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हुरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर देने वाले बाकमाल, खुश खसाल और मुनकसरे हाल लोग हैं। इनकी अपनी एक तारीख, तहजीब और कायदे कानून है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगवात की तारीख मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन बिन अयूब के अहद से शुरू होती है। वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अगवात तैनात किए थे। हर दौर में अगवात का लिबास मुनफरिद रहा है। मारूफ स्याह इब्न बतूता ने उनका तस्करा करते हुए तहरीर किया है कि अगवात खुशतवार होते हैं, इनके मलबूसात दिलचस्प अंदाज के होते हैं। अगवात के सरदार को शेखुल हरम कहा जाता है। अगवात लफ्ज जमा है, इसका वाहिद आगा है। आगा गैर अरबी लफ्ज है, ये तुर्की और फारसी जबानों में इस्तेमाल किया जाता है। कर्दी अपने बुजुर्गों को आगा कहते हैं। तुर्क सरदार और सरबराह के लिए आगा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जबकि फारसी में आगा खानदान के सरबराह के लिए बोला जाता है। आगा अहमद यासीन के इंतकाल के बाद मदीना में सिर्फ 3 आगा हयात हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में इनके लिए एक मखसूस जगह है जिसे दुक्कतुल अगवात कहा जाता है। ये जगह मस्जिद नबवी शरीफ के एक गोशे में है। माजी करीब तक ये लोग वहाँ सफेद मामा, रंगीन शाल और कमर पर बेल्ट बांधे हुए मुस्ताद शक्ल में बैठे नजर आते थे। जो ही इन्हें खिदमत के लिए तलब किया जाता फौरन ही उठ खड़े होते थे। बाज रिवायात में दावा किया गया है कि अगवात का रिवाज हबशी कबाइल के यहाँ से शुरू हुआ। ये कबाइल अपनी औलाद को कम उम्री में नामर्द बना देते और इन्हें हुरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया करते थे। नए अगवात हुरमैन शरीफैन के कारकुनान की मदद से तलाश किए जाते थे। हुरमैन शरीफैन के कारकुन जब भी हबशा जाते तो उन्हें आगा वाली खुसूसियात के हामिल अफराद तलाश करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। जब इनमें से किसी एक को मतलूबा शख्स मिल जाता तो वो इसकी इत्तला शेखुल अगवात को देता और वो हुरमैन शरीफैन में खिदमत के लिए रस्मी तकर्री की खातिर इसकी दरखास्त हुकाम को पेश कर देता। अगवात हुरमैन शरीफैन में सिफाती नज़्मो ज़ब्त और ख़वातीन और मर्दों को अलग अलग करने के काम पर मामूर हैं। इसी तरह से जब मस्जिद नबवी शरीफ बंद की जाती तो अगवात ही ख़वातीन को मस्जिद से निकालने की जिम्मेदारी अंजाम देते थे। अगवात कार खैर के लिए मशहूर रहे हैं। इनमें आलिम, फाजिल और फ़िक़िया भी गुजरे हैं। इनकी ना औलाद होती है और ना नस्ल। इनका सिलसिला इनकी मौत पर ख़त्म हो जाता है। माजी में अगवात हुरमैन शरीफैन में खिदमात अंजाम दिया करते थे। इनमें मुताफ को धोना, हुरमैन शरीफैन को कबूतरों के फुजले से साफ करना और शम्मे रोशन करना वगैरह वगैरह शामिल था। माजी करीब तक अगवात सिर्फ 4 काम अंजाम देते रहे हैं।
जो ये हैं बादशाह और इनके हमरा आने वाले वफद के इस्तकबाल में हिस्सा लेना, रियासत के मेहमान सरबराहों, वुज़रा और इनके हमरा आने वाली शख्सियतों की खिदमत, इनके लिए कालीन बिछाना और आब जमजम पेश करना, तवाफ के दौरान खवातीन को मर्दों से अलहदा करना और अजान के बाद खवातीन को तवाफ से रोकना। मस्जिद नबवी शरीफ में अखवात रोज़ा मुबारका की सफाई पर मामूर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मेहमानों के लिए रोजे का दरवाजा खोलते थे, सरकारी मेहमानों को बाब सलाम पर खुशामदीद कहते थे और मस्जिद नबवी शरीफ से रुखसत होने तक उनके हमरा रहते थे। जी तो साथियों, अब बात करते हैं उन बुजुर्ग हस्ती के बारे में जिनकी 35 बरस ड्यूटी सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वाले हिस्से में रही है और 35 साल से वो किसी और से नहीं मिले थे। खिदमत रोज़ा रसूल में उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और बहुत ज्यादा ज़ईफ होकर अब उन्हें इस काम से अलग किया गया है जो कि वो अब भी नहीं चाहते थे और आखिरी सांस तक वहीं रहना चाहते थे, मगर तबीयत की नासाजी के बायस उन्हें बाहर लाया गया और तभी एक निजी टीवी के एक एंकर ने उनसे मुलाकात भी की। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना तो है ही, मगर जिसे इस दर की चाकरी नसीब हो जाए तो इसकी किस्मत के क्या कहने। आइए आप भी एक ऐसे ही सच्चे आशिक़े रसूल का दीदार करें जिसकी जिंदगी के 35 साल रोज़ा अक़दस की तहारत व नज़ाफ़त और मस्जिद नबवी की खिदमत में गुजर गए। जी हाँ दोस्तों, इन खुशनसीब का नाम बाबा बख्श तूता है जो पिराना साली के बावजूद लाठी टेकते हुए अब भी खिदमत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए बायसे सदे इफ्तिखार समझते हैं। अल अरबिया टीवी के मेजबान खमीसुल ज़हरानी ने अल शेख बख्श तोता से मुलाकात की और इनके ख्यालात मालूम किए। सफेद लंबी दाढ़ी, चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां मगर होंठों पर तबस्सुम। आगा अल शेख तूता ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 35 साल से हर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की खिदमत में मसरूफ हूँ। पहले मैंने मस्जिद नबवी के बाबुल सलाम में नज़ाफ़त की खिदमत अंजाम दी और इसके बाद अब बाब उस्मान में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मस्जिद की इंतज़ामिया और हुकूमत सब अच्छे हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं। अल शेख बख्श तूता मुसलसल पिछले 35 बरसों से खादमे रोज़ा रसूल हैं। सूरज तलू होता है तो इसकी पहली किरणें अल शेख तूता पर उस वक्त पड़ती हैं जब वो सफाई में मसरूफ होता है। अगरचे अब बुढ़ापे ने उन्हें काफी कमजोर भी कर दिया है, मगर जज्बा खिदमत अब भी जवां है। 35 साल ये रोज़ा रसूल के अंदर खिदमत अंजाम देते रहे और सायरीन क्या मस्जिद नबवी के मुंतज़मीन सब बाबा बख्श तूता की खिदमात के मोतरफ हैं। बाबा तूता की उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है और वो अपनी कुल जिंदगी का निस्फ हर में मस्जिद नबवी की खिदमत में गुजारने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ासकर रोज़ा रसूल के अंदर 35 साल उन्होंने गुजारे हैं। आप एक पल के लिए तसव्वुर करें कि उन्होंने क्या कुछ महसूस किया होगा और क्या कुछ देखा होगा और वो किस कदर खुश नसीब हैं कि 35 बरस रोज़ा रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले गुजर जाएं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसे रूहानी सफ़र और मंजिलों को पाया है कि वो जिसे दुनिया को ना बता सकते हैं और ना ही दुनिया को इसकी समझ आ पाएगी। बस उन्होंने इतना कहा कि बज़ाहिर ये चमकती दुनिया सिर्फ नजरों का धोखा है और लोग इसे हतमी समझकर वो मनाजिल कभी सोच भी नहीं सकते जो लाफानी है और इस दुनिया से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अफसोस के लोग दुनिया की हिर्स में वो सब गंवा देंगे, मगर जो समझ गए और पा लिया तो उनके लिए ऐसा कुछ है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बज़ाहिर एक खेल तमाशे को ही सब कुछ जान पाया है जो फानी है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आशिकाने रसूल इन बुजुर्गों का दीदार करके खुश हुए होंगे। अगर खुश हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इनका दीदार कर सकें। और दोस्तों, आखिर में जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।